अंदर नहीं आओगे? वो क्या तुम कभी भी घर मुझे किसी और ने भी इस घर से जाने के लिए कहा है। कौन है बुआ के अलावा जिसने ये कहा तुमसे कि तुम इस घर में नहीं आ सकते? राखी आंटी। बेहतर यही होगा कि कुछ टाइम के लिए तुम इस घर में मत आना। यही सही होगा, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए। I'm sorry. I'm really sorry. I'm sorry प्रीता, सोचा था कि तुम्हारे नाम पर लगातार हटा दूंगा आज, लेकिन नहीं कर पाया। कैसा दोस्त हूं यार, कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। ओफो मम्मा, आप बताओगे कि हुआ क्या है? मम्मा देखो ना, मम्मा कुछ बता ही नहीं रही है। दी, माँ। कहाँ थी? मैं माँ वो कहाँ? मैं गई थी लूथरा हाउस, वहां तो नहीं थी, तो फिर कहाँ थी? आप गए थे? वो मैं वहां से निकल गई थी माँ, पर रास्ते में फिर करण आ गया और उसने मुझे कहा कि उसे मेरी मदद की जरूरत है। तो क्यों? उसके घर में कोई और नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था? उसे तेरी ही मदद की जरूरत क्यों थी? माँ, उसने बहुत रिक्वेस्ट करी तो मैं मना नहीं कर पाई। अरे एक मिनट यार, कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या? सृष्टि चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना प्रीता से, बीच में मत बोल। अगर बीच में बोली ना तो एक थप्पड़ खाएगी। क्यों? क्या जरूरी काम था? मैं भी तो सुनूं। वो हाँ, वो माँ शर्लिन। हाँ पता है, शर्लिन प्रेग्नेंट है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने थे ना, इसलिए तो गई थी उसके साथ। तुझे उसकी फिक्र है, अपनी बिल्कुल फिक्र नहीं। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कितना कुछ सुनाया वहां करीना ने तुझे। मैं सब जानकर आई हूँ, मुझे सब पता है, लेकिन तुझे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। प्रीता, तुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा ना? तुझे पता है ना उसने क्या बोला? उसे लगता है कि तू वजह है, शर्लिन और ऋषभ की शादी टूटने की वजह तू है। तूने सारी कोशिशें करी है ताकि उन दोनों की शादी टूट जाए, सगाई टूट जाए, क्योंकि तू ऋषभ की शादी करना चाहती है। माँ, अब तो जानती है ना कि ये सच नहीं है। मैं जानती हूँ, मुझे पता है तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्या मैं नहीं जानती कि तेरा दिल कितना साफ है? तू उस परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी जान पे भी खेल सकती है ताकि उन्हें कोई आँच ना आए। लेकिन कौन विश्वास करेगा? उस घर में करीना उसे विश्वास नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी उन्हें समझाने की, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता। अरे उन्हें तेरी जरूरत ही नहीं है, उन्हें तेरी जरूरत नहीं है, फिर तू क्यों उनके घर के पचड़ा में पड़ती है? माँ, जरूरत है माँ, क्योंकि वो फैमिली बहुत खतरे में है। माँ, करण और मुझे तो पहले से ही पता था। हाँ, और हमें ना सुराग मिलते गए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए हर बार हम गलत साबित हो जाते।
मैं आपको सारी बात शुरू से समझाती हूँ। ये शर्लिन है ना, ये अच्छी लड़की नहीं है। उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और अब किसी और के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। बस आप समझ रहे हो ना मैम, मैं और करण यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह शर्लिन का असली चेहरा ना फैमिली के सामने आ जाए। और अगर ये शर्लिन की शादी ऋषभ जी से हो गई ना माँ, तो वो लड़की ऋषभ जी की जिंदगी बर्बाद करके छोड़ेगी। अब आप ही मुझे बताइए, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए मैं कैसे चुप बैठूं? अगर करण मुझे कहता है कि उसे मेरी मदद की जरूरत है क्योंकि ऋषभ जी की जिंदगी पे जो खतरा है उससे उन्हें बचाना है, तो मैं कैसे मना करूं? क्या कहूं? नहीं, मैं मदद नहीं करती, ऐसे नहीं कह सकती ना। वो करण और ऋषभ जी ने हमारी कितनी हेल्प करी है। वो दोनों तो आग में कूद गए थे मेरे लिए, याद है ना आपको? मुझे सब याद है प्रीता। माँ, ये शर्लिन लड़की है ना, इसके इरादे ठीक नहीं है। पहले तो किसी और के साथ इसका चक्कर चल रहा है, फिर प्रेग्नेंट है, ये बात ये सबसे छुपा रही है। वो डॉक्टर आई थी ना, उसने मुझे खुद कहा था कि शर्लिन प्रेग्नेंट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसके दबाव में आकर उसने बाद में अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। सबके सामने पलट गई। माँ, आप मेरी बात मानो, ये लड़की इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, मुझे तो समझ नहीं आता कि लूथरा फैमिली उस पर आंख बंद करके विश्वास कैसे करती है, जबकि वो सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। माँ, किसी तरह से उस फैमिली को इस लड़की से बचाना है। वो लोग इतने अच्छे लोग हैं, अगर ये शादी हो जाती है ना, तो उनकी अच्छी हंसती खेलती जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगी वो शर्लिन। और वो ऋषभ जी इतने भोले भाले इंसान हैं, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि वो किस तरह से उन्हें धोखा दे रही है। बस उसका जो असली चेहरा है ना, ये सबके सामने लाना है, इसी की कोशिश कर रहे हैं हम। राखी आंटी को ऋषभ जी की शादी से इतनी उम्मीदें हैं, सारी उम्मीदें टूट जाएंगी उनकी। माँ, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन लूथरा फैमिली को ये मानना ही पड़ेगा कि शर्लिन गलत है। अब करण और मैं कैसे इस लड़की का पर्दाफाश करें, मुझे समझ में नहीं आता। मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुझे समझ में आ रहा है तो क्या बोल रही है? मैं तुझे क्या समझाना चाहती हूँ और तू क्या बोल रही है? मैं तेरे बारे में बात कर रही हूँ और तू करण, ऋषभ, राखी, तू पागल हो गई। बेटी, मैं क्या करूँ? मैं तेरे बारे में बात कर रही हूँ। वो करीना कितनी उंगलियां उठा रही थी तुझ पे, कितने इल्जाम दे रही थी। तेरी मेरा दिल दुखता है जब तेरे बारे में कोई बुरा बोलता है, लेकिन तू सुन ही नहीं रही है, तू समझना ही नहीं चाहती, तू सिर्फ उनके बारे में ही सोचती रहती है। तू क्यों नहीं समझती कि हमारी खुददारी हमारी ताकत है और कोई हमारी खुददारी पर उंगली उठाए, कोई मेरी बच्चे की खुददारी पर उंगली उठाए, मैं सहन नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। माँ, मैं जानती हूँ, वहाँ कोई परवाह नहीं करता है तेरी, तुझे पता है नहीं बात? जानती हूँ, उन्होंने बहुत कुछ गलत कह दी गुस्से में कोई इतने बड़े लांछन लगा सकता है? पराए है, उनके लिए पहले अपना परिवार है, फिर तू। पराए लोग हैं वो, तेरे अपने परिवार की नहीं है। पराए नहीं है माँ, मेरा मतलब ऋषभ जी और करण ने हमारे लिए भी तो कितना कुछ किया है ना। अब रिश्ते तो दिल से बनते हैं, दिमाग तो नहीं लगाया जाता। अब रिश्तों में फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। माँ, आप प्लीज इतनी चिंता मत कीजिए। ऐसे हालात बन गए कि ये सब हो गया। 2-3 दिन दीजिए, शायद सब ठीक हो जाएगा। बेटी, ये तो क्या की भाषा बोल रही है? मेरे खून में कमी है बीजी, मेरे खून में कमी है। मेरी बच्ची हमेशा अपने से ऊपर दूसरों को रखती है, उनके लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे खुद मुसीबत में पड़ जाए। मेरी गलती है बीजी कि मैं मत रोइए। लेकिन मैं तेरे साथ वो नहीं होने दूंगी जब प्रज्ञा के साथ हुआ। इसीलिए मैंने सोच लिया और मैं उन्हें बोल कर आई हूँ कि तू लूथरा हाउस दोबारा नहीं जाएगी। आज का दिन तेरे लिए आखिरी दिन था, उस घर में दोबारा तू नहीं जाएगी। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन दादी को कभी कह दिया है मैंने उनसे, कह दिया है कि कोई दूसरी फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढ ले, और वो ढूंढ लेंगे। लेकिन दादी किसी और से ट्रीटमेंट नहीं करवाती है माँ। उनको मेरी आदत है और उनके पैर में काफी तकलीफ है। क्यों?
तेरे मुंबई आने से पहले वो इलाज नहीं कराती थी? और इस शहर के सारे फिजियोथेरेपिस्ट मर गए हैं क्या? जैसे पहले इलाज कराती थी वैसे अब भी करा लेंगे। आदत पड़ जाएगी उनकी तेरे बिना इलाज कराने की। कान खोल के सुन लो, मैंने ये फैसला ले लिया है और मैंने कभी भी अपनी बच्चियों पर अपने फैसले थोपे नहीं, चाहे सृष्टि हो चाहे तू या प्रज्ञा और बुलबुल, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बच्चियां बहुत समझदार हैं। उन्हें अपने फैसले खुद लेने आते हैं। लेकिन माँ हूं मैं, फैसला ले सकती हूँ ना तुम्हारे लिए। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं एक फैसला ले लूं तुम्हारे लिए? अगर तुम्हें जरा भी मेरी इज्जत है ना तो मैंने जो भी फैसला लिया है मुझे लगता है कि तुम शायद उसे मान लोगे। एक फैसला लेने का हक तो है मुझे माँ, जो मेरी बच्ची की भलाई के लिए।